नमस्कार। मुझे ना सुबह 4 बजे उठने की आदत है। इस समय बाहर बिल्कुल गुप अंधेरा है, सर्दी बहुत है और इस सर्दी में मन हुआ कि ऐसी वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चाएँ भी कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियोज़ में। कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर एक ऊष्मा पैदा कर सकती हैं, सर्दी से बचा सकते हैं। देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत चीज़ है और इसकी जितनी पूजा की जाए उतना ही कम है। प्रकृति हमें सब कुछ हमारे मौसम के अनुसार देती है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक चीज़ है जो सर्दियों में आती है, वैसे तो अब 12 महीने मिलती है लेकिन हम ज़्यादा प्रयोग उसका सर्दी में ही करते हैं और वो है अखरोट। तो अखरोट के बारे में आज हम बात करते हैं। आप एक निवेदन मैं शुरू में ही कर दूँ आपसे कि प्लीज़ हमारे वीडियो को आप ना पूरा देखा करें। पूरा देखते हैं तो हो सकता है कहीं पे बातचीत करते हुए कोई ऐसी चीज़ हो जो वीडियो में कई बार क्या होता है कि हमारे काम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कोई एक बीच में ऐसी चीज़ निकल आती है या बाद में निकल आती है जो हमारे काम आ जाती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कल किसी बंधु ने मुझे लिखा कि एल्युमिनियम के बर्तनों के बारे में, लेकिन कि इसमें जो खाना बनाया जाता है उसमें क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो हालाँकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इधर-उधर से अर्जित करके फिर भी एनालिटिक वे से कुछ आपके सामने रख सकूँ। पीछे एक निर्माता थे, बहुत बड़े बर्तनों के निर्माता हैं, बड़ा जिनका कुकर भी बड़ा मशहूर है। उनके एक मैंने पढ़ा था, ऐड थी उनके पूरे पेज के ऊपर कि एल्युमीनियम के बर्तनों को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा क्षमा कीजिए, तो मुझे थोड़ा-सा इसके ऊपर थोड़ा-सा और देखना पड़ेगा। खैर आज हम बात करते हैं अखरोट की। अखरोट के अंदर मॉइस्चर होता है 4.5 ग्राम, प्रोटीन होती है 15.6 ग्राम और फैट होते हैं 64.5 ग्राम यानी कि 64.5 ग्राम। मिनरल्स होते हैं 1.8 ग्राम और फाइब्रस होते हैं 2.6 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट होते हैं 11 ग्राम और एनर्जी होती है 687 किलो कैलोरी, जो अपने आप में बहुत है। और कैल्शियम इसमें 100 एमजी होता है, फास्फोरस भी 380 एमजी होता है और आयरन होता है 2.6 माइक्रोग्राम। तो आप देखिए कैल्शियम और फास्फोरस कितना ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये बोन्स के लिए तो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि जोड़ों में दर्द है तो अखरोट आप खाया करें हर रोज़। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में रहता है जो हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा-सा ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर सबसे ऊपर हमारा ब्रेन है। आपने देखा अखरोट की बनावट भी बिल्कुल ऐसी-सी लगती है जैसे एक ब्रेन की बनावट होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के अनुसार इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो ब्रेन की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। और जो समय के अनुसार हमारे ब्रेन की जो एक हालत है, ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक जो डिक्लाइन आता है उसको भी कम करता है, उस रेश्यो को भी कम करता है पॉलीफिनाइल्स। इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलीफिनाइल्स हैं, तो ब्रेन के लिए ही इतना अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर हम अपने हार्ट की बात करें, तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे आप अल्फा लाइनुलिक एसिड भी कहते हैं और उसके साथ-साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड जिसको लिनोलिक एसिड भी कहते हैं, तो वो इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे एलडीएल, एचडीएल अ, एचडीएल को तो ठीक करता है लेकिन एलडीएल और वीएलडीएल को कम करता है और ओवरऑल टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से लिखे थे कि अखरोट बहुत अच्छा है, लेकिन अखरोट अ, आप ये मत सोचें कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, एलडीएल बहुत ज़्यादा, वीएलडीएल बहुत ज़्यादा, अकेले अखरोट के भरोसे आप अपने उसको नॉर्मल ला सकते हैं, ये आपकी भूल है। उसके लिए आपको दूसरे फूड की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, नॉन-वेज खाते हैं तो उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। सारा कुछ ध्यान देने के बाद ही आप कोलेस्ट्रॉल को, वीएलडीएल को या एलडीएल को कम कर सकते हैं या अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ तो गट हेल्थ की बात आते हैं। तो अखरोट जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उनसे हमारे जो पाचन तंत्र है वो मज़बूत होता है। तो गट हेल्थ को भी ये
बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और ये रिसर्च भी साबित कर चुकी है कि अगर प्रतिदिन हम डेली अखरोट का प्रयोग करें तो गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता चला जाता है। हालाँकि ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि अ, लेकिन अभी इस पे रिसर्च पूरी तरह से होकर नहीं आई है कि कुछ सर्टेन तरह के कैंसर्स को भी बचाव करता है, कैंसर से भी बचाव करता है। लेकिन इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ चल रही हैं, जिसके फाइनलाइज़ रिपोर्ट जब आएगी तब हम आप तक लेकर आएँगे कि वाक़ई ये ऐसा करता है कि नहीं करता। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, तो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये इम्यूनिटी को राइज़ अप करता है। बहुत सारी कैंसर क्या और भी बीमारियाँ और जो इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उनको भी ये ठीक करता है। अब बात आती है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा है, तो क्या इसमें कुछ कमी भी है? जी हाँ, रिसर्चेज़ के अंदर ये पाया गया है कि ये जो आयरन है, ज़िंक जैसे मिनरल्स हैं, उनकी एब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है। लेकिन आप घबराइए मत कि आप ये सोचें कि मैं अगर अखरोट खाऊँगा तो मेरा आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, ज़िंक एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, मैं तो ये इसकी कमी हो जाएगी, एचबी भी कम हो जाएगा, आयरन डेफ़िशिएंसी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सेस में कोई चीज़ लेते हैं, इसी तरह से एक्सेस में अगर लेंगे तो पेट भी खराब हो सकता है। मतलब जो गट के बैक्टीरिया को ठीक करता है, अगर वो एक्सेस में लिया जाएगा तो गट को नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो आप अगर टोटल उसे देखें तो अखरोट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर भी वही बात हर वीडियो में हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी एक्सेस में यूज़ ना करें। अच्छा, एक बात आती है जो मुझे बहुत प्यारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक उसी आर्टिकल में एक बहुत प्यारा सा एक सेंटेंस मिला था कि इस दुनिया में कोई भी अकेला फूड, मतलब कोई अकेला ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो हमारी हेल्थ को कंप्लीटली ठीक रख सके या हमें पूरी तरह से हेल्दी रख सके। क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे आयुर्वेद में आता है आहार विहार, आहार में अकेला अखरोट तो नहीं है, आहार में अकेली खजूर तो नहीं है, आहार में अकेली गेहूँ तो नहीं है, आहार में अकेला बाजरा तो नहीं है, आहार में अकेला मक्का तो नहीं है। जी हाँ, अगला वीडियो हम मक्का के ऊपर करेंगे। तो ये अकेली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। हर चीज़ की पानी का अपना महत्व है, दूध का अपना महत्व है, साग-सब्ज़ी का, फ्रूट्स का अपना महत्व है, अनाजों का अपना महत्व है। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारा विहार है कि हम एक्सरसाइज करते कि नहीं करते, जीवन कैसा जीते हैं, लेथार्जिक तो नहीं है, सुस्त तो नहीं रहते। ये सारे फैक्टर्स मिलने के बाद हमें अ, एक अच्छी हेल्थ मिलती है, जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा है कि हम हेल्दी रहकर अपने-अपने कामों को करें, अपने परिवार को भी देखें और किसी के ऊपर बोझ ना बने। जा जब तक जिएँ सुखपूर्वक जिएँ, हेल्दी लाइफ हम जिएँ और इसी दिशा में हमारा प्रयास रहता है कि हम छोटी-छोटी वो चीज़ें बताएँ। जैसे आज हमने अखरोट के बारे में बताया कि सुबह आप अब बात आती है कि अखरोट कितने लिए जा सकते हैं? हाँ, एकदम याद आया। तो आप 30 से 50 ग्राम तक अखरोट डेली खा सकते हैं। अगर 2-3 खजूर भी साथ में खा लें, तो सोने पे सुहागा। गट हेल्थ और ज़्यादा मज़बूत होगी। तो आप और सुबह का समय सबसे बढ़िया है। सुबह आप अगर आप रात को सोख करके पानी में डिप करके रख दें और सुबह उसको पानी में से निकाल के फिर चबाएँ, साथ में 2-3 खजूर साथ में ले लें। तो आप देखिए कि जिन लोगों को ये होता है कि सुबह जी मैं तो इतना पानी पीता हूँ, उसके बाद में मेरा पेट साफ़ हो पाता है, तो उनका पेट साफ़ होने में भी आसानी रहेगी। तो प्लीज़ आप अखरोट का प्रयोग करें और ये शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाता है। आप ये सोचें कि कहीं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके शुगर को और 2-3 खजूर भी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा आनंद में रहें। हमारे साथ यूँ ही बने रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथी नमस्कार।